टूट गई बॉलीवुड की जय वीरू की जोड़ी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अभी अभी ये खबर सामने आई है, जैसा कि हम लोग लगातार सुन रहे थे कि उनकी तबीयत खराब चल रही है। बीते 1 नवंबर को उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था और लगातार खबरें सामने आती रही कि वो वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उम्र संबंधी बीमारी उन्हें हुई थी और लगातार उनका इलाज चल रहा था। हम देर शाम देख रहे थे कि शाहरुख खान हो या सलमान खान हो या उनके खुद के बेटे सनी देओल उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन सनी देओल का एक स्टेटमेंट आया था कि अब पापा की तबीयत ठीक है और वो वेंटिलेटर पर नहीं है, स्टेबल हैं। लेकिन अब अभी अभी जस्ट खबर आई है कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आहत करने वाली खबर है, क्योंकि चाहे वो एक दौर था जब धर्मेंद्र अपनी फिल्मों की वजह से या अपने हुक स्टेप्स, अपने डांस की वजह से जाने जाते थे, अपनी एक्टिंग की वजह से जाने जाते थे, या फिर आज की जनरेशन हो, कहीं ना कहीं वो आज की मूवीज़ में भी, क्योंकि बीच की मूवी की बात करें तो अपने आई थी, या फिर यमला पगला दीवाना उनकी मूवी आई थी जो पार्ट 2 भी आया, तो कहीं ना कहीं उन्हें जेनजीज भी पसंद करते हैं और 1980 या 1990 इस दौर के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त सभी लोग हैं जो बताएंगे कि वो धर्मेंद्र जी के बारे में क्या सोचते हैं या इस खबर से वो लोग कितना आहत हैं। सबसे पहले हरिशंकर जी से शुरुआत करेंगे। हरिशंकर जी, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये वो दौर था जब जाना जाना था कि सिनेमा की धर्मेंद्र हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनके डांस की वजह से हो, चाहे शोले मूवी को हम नहीं भूल सकते जहाँ से वो फेमस हुए थे। सबसे पहली मूवी उनकी 1960 में आई थी। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से याद कर रहे हैं आज उन्हें? देखिए, धर्मेंद्र साहब जो हैं 89 वर्ष की उम्र में ब्रिज कैंडी जो मुंबई के अस्पताल में वो भर्ती थे, उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन एक चीज़ उनके बारे में सबसे ख़ास है कि जो शोले में जो उन्होंने और अमिताभ बच्चन साहब ने जो भूमिका निभाई वो यादगार है। वो हर पीढ़ी देखती है। जो इस समय किसी कोई बच्चा देखता है तो उसके फादर ने भी देखी होगी, उसके दादाजी ने भी देखी होगी, और उस ज़माने में 70 के दशक में अगर उनके परदादा रहे होंगे तो उन्होंने भी वो फिल्म देखी होगी। तो ये सभी पीढ़ी से जुड़े हुए थे, धर्मेंद्र हों चाहे अमिताभ बच्चन। लेकिन धर्मेंद्र साहब की बात हो रही है और हमारे बीच नहीं रहे, ये श्रोताओं मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए, जो उनके फैंस हैं, उनके लिए बहुत ही दुखद खबर है। और वो सर्वमान्य सभी एज ग्रुप के लिए वो फेवरेट थे। जो मेरा बेटा है उनको भी उनकी पसंद फिल्में पसंद है, मुझे तो पसंद है, मेरे फादर को भी पसंद है। तो ऐसे ही करीब करीब सबके घर में है। और धर्मेंद्र साहब जो है वो लाजवाब एक्टर थे। उनका जो चंचलपन है, आप शोले में देखिए, गंभीरता देखिए और उनका चंचलपन देखिए। जब वो अमिताभ बच्चन के साथ जब उसको पकड़ने जाते हैं, गब्बर सिंह को पकड़ने जाते हैं, उस समय की भूमिका देखिए। जब किसी की डेथ होती है उस समय देखिए। और जब गब्बर के खिलाफ जब उनका गुस्सा आता है तो उनका वो भाव देखिए। तो वो हर रोल में बहुत ही फिट कलाकार थे। जी, हर रोल में फिट थे धर्मेंद्र। चाहे हम शोले की बात कर लें या फिर अभी थोड़े ही समय पहले आई रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी की बात कर लें, उसमें जो धर्मेंद्र का कैरेक्टर था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि धर्मेंद्र जी इस तरीके का कैरेक्टर अदा करेंगे, क्योंकि वो फ्लर्ट करते नजर आए और प्यार को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते नजर आए। उनकी जोड़ी हमेशा से वैसे तो हेमा मालिनी के साथ हिट रही है और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा आहत भी हैं, क्योंकि बहुत ही दुखद खबर है। लेकिन चूँकि हम उनकी फिल्मों की बात कर रहे हैं, उनके अभिनय की बात कर रहे हैं, तो इसी से मैं आंचल आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि उनकी लेटेस्ट मूवी अभी के दौर में आई थी वो थी ये रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी की मैं फ़िलहाल बात करना चाहूँगी। इनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग था और हम जैसे लोग हो गए काफ़ी ज़्यादा पसंद करते, जो पुरानी मूवीज़ हो गई उनकी या फिर अब गई। तो अब आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? उन्हें तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जैसा कि आपने कहा, उसमें देखा गया और उनका रोल खास तौर पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में बिल्कुल हटके था, बिल्कुल अलग था। उन्होंने एक ऐसा सीन भी दिया जिस सीन की किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसिंग सीन उन्होंने दिया इस उम्र में आकर। कई लोगों ने आलोचना की, कई लोगों ने तारीफ़ की। और अभी एक और उनकी मूवी 25 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है, 21 उस मूवी का नाम है। उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने शानदार एक्टिंग की है। तो यानी कि कहीं ना कहीं 89 साल की उम्र में भी इतना अच्छा काम वो कर रहे थे, लगातार स्क्रीन पर आने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, फिर चाहे उनके पुराने दिन हो या हाल की उनके रोल हो। यानी कि वो कहीं ना कहीं अभी भी लगातार मेहनत कर रहे थे और जो पर्दा था वो उसे नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन अब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है।
जी जैसे कि अभी अभी बात की आंचल ने बताया कि हमने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में धर्मेंद्र को देखा था, लेकिन अब आखिरी फिल्म जैसे कि आंचल ने बताया 21 आने वाली है, तो मतलब अभी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग धर्मेंद्र जी के फैंस हैं, उनकी मूवीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो उन्हें फ़िलहाल एक पिक्चर और देखने को मिलेगी। और अगर मूवीज़ से हट के बात करें तो हमने देखा था अक्सर वो अपने फार्म हाउस पर रहते थे और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते रहते थे, युवाओं से बात करते रहते थे और हर मुद्दे पर अपनी राय देते थे। तो वहीं पर इसी चीज़ को कनेक्ट करते हुए रोमा से जानना चाहूँगी, रोमा आप क्या सोचती हैं कि अब एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक दौर ख़त्म हो गया है, क्योंकि धर्मेंद्र जी इस तरीके के एक्टर थे और युवा भी पसंद कर रहे थे और जो उनके समय के लोग थे वो भी पसंद कर रहे थे। आप क्या कुछ सोचती हैं? पूजा, मुझे लगता है बॉलीवुड का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड एक्टर ही नहीं, बहुत एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे, बहुत सपोर्टिव थे और बहुत डाउन टू अर्थ थे। जैसे कि आपने अभी उनकी फ़िल्मों की बात की, उनकी 1960 में पहली फ़िल्म आई थी जिसमें उन्होंने डेब्यू किया था, और इतना ही नहीं, उन्होंने 300 से अधिक फ़िल्में की थी और सारी ही मोस्ट ऑफ द फिल्म उनकी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट गई थी। और उनको एक उनकी मूवी आई थी 1966 में, फूल और पत्थर, जिसके बाद उन्हें खिताब मिला था कि वो ही मैन है। और मतलब उनका लॉस मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में अब कोई भी एक्टर पूरा कर पाएगा। मुझे लगता है बहुत बड़ा लॉस है बॉलीवुड का। जी हाँ, बॉलीवुड का बहुत बड़ा लॉस है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो हमारी एक हिट जोड़ी है, जय वीरू की जोड़ी, वो टूट चुकी है। और जाहिर सी बात है, जैसे रात को शाहरुख खान पहुँचे, सलमान खान पहुँचे, काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं ये इनके। और अब ऐसे में उम्मीद है कि अभी अमिताभ बच्चन भी थोड़ी ही देर में वो अपने परिवार के साथ पहुँचेंगे उनके पास हॉस्पिटल में, क्योंकि अभी तक वो हॉस्पिटल में ही हैं। अभी आधिकारिक तौर पर यही जानकारी साझा की गई है कि उनका निधन हो चुका है। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन लोग उनसे मिलने के, उन्हें देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच जैसा कि मैंने हर जनरेशन की बात की थी, तो हमारे साथ हिमांशी भी हैं जो कि जेनजी में आती हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि हिमांशी क्या सोचती हैं, क्योंकि उस दौर के, या हम अपनी बात करें, जो बीच में जो लोग आते हैं धर्मेंद्र जी की मूवीज़ को काफ़ी पसंद करते हैं और वो एक जिंदा दिल एक्टर थे, क्योंकि सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन हिमांशी की क्या कुछ राय है, क्या सोचती हैं वो उनके बारे में? आप उन्हें मिस करने वाली हैं? उनकी मूवीज़ आपको कैसी लगती थी? कुछ बताइए इस बारे में। देखिए, मुझे उनकी मूवीज़ काफ़ी पसंद थी और वो सभी के फेवरेट थे। धर्मेंद्र जी की बात करें, शोले जो कि वर्ल्ड फेमस मूवी है, मतलब बहुत ही अच्छी मूवी है। उसके अंदर उन्होंने सीरियसनेस और कॉमेडी भी उनका रहा। और यमला पगला दीवाना की बात करूँ तो वहाँ पर भी उन्होंने कॉमेडी किरदार निभाया। तो मैं उन्हें एक देसी हीरो के रूप में देखती हूँ कि वो एक देसी हीरो थे, क्योंकि आजकल के जो मैं बताती हूँ एक्टर्स जो आते हैं, डेब्यू करते हैं, स्टार किड्स भी होते हैं उनमें, वो अपने स्टाइल की वजह से, डांस की वजह से इसलिए फेमस होते हैं। लेकिन जो धर्मेंद्र जी थे, वो अपने उनके दमदार डायलॉग से आप सुनने को मिल सकते हैं। दमदार डायलॉग थे जो आज की जनरेशन में नहीं नज़र आते। जो पहले के हीरोज़ में धर्मेंद्र जी हो गए, दमदार एक्टिंग, दमदार डायलॉग, और इसी वजह से वो मुझे काफ़ी पसंद है। जी बिल्कुल, ये बात तो सही कही हिमांशी ने कि उनके जो डायलॉग्स हैं वो दमदार रहे, काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुए। और उनके हुक स्टेप्स की भी हम बात ज़रूर करना चाहेंगे कि यमला पगला दीवाना जो उनकी मूवी आई थी, और उसका जो एक हुक स्टेप था वो काफ़ी फेमस है। जब शादियों में भी आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा, और जब कोई डांस नहीं कर सकता तो वो ये हुक स्टेप करता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। 2-4 आइकॉनिक स्टेप्स ऐसे ज़रूर हुए हैं। हरशंकर जी, क्या कुछ सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, धर्मेंद्र साहब, मैंने आपको बताया कि वो सभी रोल में, आप उनका कॉमेडी देख लीजिए, आपको लगेगा कि वो परफेक्ट कॉमेडियन है। आप उनका सीरियस रोल देख लीजिए, लगेगा कि किसी विलेन से कम उनका किरदार है ही नहीं। उसके अलावा जब वो दोस्ती में, जब अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में वो दोस्ती के रोल में, भूमिका में दिखे, तो वहाँ उनकी भूमिका देख लीजिए। धर्मेंद्र साहब को जिस किरदार में डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, वो उसी किरदार में उन्होंने जान डाल दी, जीवन डाल दिया, और लगा कि वाकई में वो रूपहले पर्दे पर वो कुछ हो रहा है और वो सच दिख रहा है। आमतौर पे जनता को ये लगता था कि धर्मेंद्र साहब जो भी करेंगे, जिस तरीके का भी एक्टिंग करेंगे, एकदम परफेक्ट होगा। आपको उनके बारे में बता दूं, 1935 के आसपास उनका जन्म हुआ था। लुधियाना के जो साहेबाल एक गांव है, उनके पिताजी हेडमास्टर थे, और धर्मेंद्र साहब को शुरू से ही एक्टिंग का शौक़ था। 12वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद उसी समय पर कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, जिनसे सनी देओल हैं, उनके बेटे, और बॉबी देओल 2 बेटे हैं।
उसके बाद 1980 के दशक में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की। लेकिन सबसे खास बात है कि धर्मेंद्र साहब की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में वो तब जाकर के फैंस के दिलों पर राज करने लगे जब वहाँ पर पहुँचना और सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और धर्मेंद्र साहब का आपको बहुत जिम्मेदारी से बताऊं, कोई गॉडफादर नहीं था। और पंजाब के लुधियाना जैसे शहर से वो मुंबई पहुँचे और वो छा गए, दर्शकों के सबके दिलों पर छा गए। और हम में से अभी कैमरे के सामने जितने लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सभी कोई फैंस उनके होंगे। कोई सीता गीता देख ले, कोई किसी को चुपके पसंद है, किसी को शोले पसंद है। और भारत की जनता, आप अमीर से लेके गरीब तक, सामान्य लोगों से लेके कहीं साउथ तक, आप उनकी शोले फिल्म की अगर चर्चा करेंगे तो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन साहब के रोल को जो है ज़िंदगी भर, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक देश रहेगा, जब तक सिनेमा जगत रहेगा, उनको ज़रूर याद किया जाएगा। और धर्मेंद्र साहब की तो फिल्में जो भी मैंने देखी, कभी कोई फिल्म उनकी ख़राब लगी नहीं। मुझे उनकी सारी फिल्में अच्छी लगती हैं। जी हाँ, उनकी जिंदा दिली उनकी पिक्चर्स में, उनके रोल्स में, यहाँ तक कि उनके डांस में भी दिखाई देती थी। आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और बॉलीवुड के साथ साथ पूरे देश में भी शोक की लहर है। तो मैं एक बार आपको फिर बता दूं, काफ़ी लंबे समय से इलाज चल रहा था। अमूमन आमतौर पर उनके हेल्थ चेकअप के लिए वो जाते रहते थे, लेकिन इस बार उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो वो बीते 1 नवंबर से अस्पताल में भर्ती थे और 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। हालांकि अभी उनका जन्मदिन भी आने वाला था, अगले महीने वो अपने 90 साल के हो जाते और वो अपना जन्मदिन मनाते, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सभी लोग आहत हैं इस खबर के बाद से। इस खबर पर और भी जो सारी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।